हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 15 जून है और निफ्टी 50 159 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है और बैंक निफ्टी 741 पॉइंट नीचे जाकर क्लोज़ हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएल शेयर के बारे में। इस समय ये 405 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसके अंदर लगभग 1.5% तक की एक गिरावट भी आई है। तो चलिए दोस्तों, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 9.9% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 39.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 709 रुपीज़ का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 240 रुपीज़ का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने डेली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। एक्चुअली ये दोनों लाइंस ही इसकी सपोर्ट का काम कर रही हैं। पहले आप ये अगर रेड वाली लाइन देखेंगे तो इसको इस लेवल के ऊपर इसने लगभग 2 बार यहाँ पर सपोर्ट ली है और दोबारा से ये इसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इसने यहाँ पर सपोर्ट ली, फिर ये इस लेवल के पास आकर सपोर्ट ली इसने, और अब ये दोबारा से लगभग इसी लेवल के पास ही सपोर्ट कर रहा है। इसका जो लेवल है वो लगभग 385 रुपीज़ का है और ये जो नीचे वाली लाइन है ये ब्लैक कलर की, ये भी इसकी सपोर्ट का काम कर रही है। मैं इस चार्ट को वीकली बेसिस पर कर लेता हूँ, उससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने ये चार्ट को वीकली बेसिस पर कर लिया है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए, इस शेयर ने यहाँ पर इसके ऊपर सपोर्ट लिया है, इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार, और यहाँ पर फिर दोबारा इसने सपोर्ट ली और फिर अब ये दोबारा लगभग इसी लेवल के पास ही है। अगर ये 385 रुपीज़ का लेवल तोड़कर नीचे आता है तो फिर ये 360 रुपीज़ के लेवल तक भी आ सकता है। मैं चार्ट को डेली बेसिस पर कर लेता हूँ दोस्तों। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोकास्टिक का जो स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर है वो भी इस समय एक बियरिश व्यू दे रहा है। तो दोस्तों, जो इसको इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है वो 385 रुपीज़ के ऊपर मिल रही है। अब मैं इन दोनों लाइंस को हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने ये स्क्रीन के ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा लिए हैं, एक 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आप देखेंगे तो आज जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है वो लगभग अपनी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही दी है और जो आज इसने अपना लो लगाया है वो 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे लगाया है, 400 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। तो दोस्तों, अगर ये 400 रुपीज़ का लेवल यानी कि अपनी 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर कर नीचे की तरफ जाता है तो फिर इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगी वो 385 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन पर इसकी ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन इस समय हमें क्या व्यू दे रही है। तो दोस्तों, मैंने ये यूपीएल की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है और अगर आप यहाँ पर कॉल्स के डाटा में देखेंगे ये 420, 430, 440 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं बिकॉज प्रीमियम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर 460, 470 और 480 की स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रीमियम भी डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो यहाँ पर क्लोज करी जा रही हैं। जिन भी ट्रेडर्स ने कॉल को लॉन्ग कर रखा था वो अपनी पोजीशन यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर पुट्स के डाटा में देखें तो आपको दिखेगा कि 360, 370, 380 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कि प्रीमियम तो बढ़ रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो जब प्रीमियम बढ़ रहा हो और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा हो, इसका मतलब जो शॉर्ट पोजीशंस होती है उन्हें क्लोज करा जा रहा होता है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग करी जा रही है। जिन भी ट्रेडर्स ने पुट्स को शॉर्ट कर रखा था वो अपनी पोजीशन को यहाँ से क्लोज कर रहे हैं। तो ऑप्शन चेन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि 380 रुपीज़ के लेवल के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कह सकते हैं 380 के लेवल पर इसको एक सपोर्ट मिल रही है। अगर ये इस लेवल को तोड़कर नीचे जाता है तो फिर इसको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिल रही है वो 360 रुपीज़ के लेवल के ऊपर मिल रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, और अगर इसके हम रेसिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो स्ट्राइक प्राइस 450 पे है वो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो हम कह सकते हैं कि 450 रुपीज़ का लेवल इसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये 406 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये 400 रुपीज़ के नीचे स्लिप होता है तो डेफिनेटली आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं और जो टारगेट रहेगा वो 380 से 360 रुपीज़ तक का रहेगा।
और जो आप स्टॉप लॉस रखेंगे वो 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर का रख सकते हैं, लगभग 410 से 412 रुपीज़ के लेवल का। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।